जय भीम जय मूल्यवासी। मेरा नाम नुपुर भटकर है। मैं अमरावती से हूँ और मैं मूल्यवासी विद्यार्थी संघ की कार्यकर्ता हूँ। आज के भाषण का मेरा विषय है गुलामगिरी के ग्रंथ पर आधारित। गुलामगिरी यह ग्रंथ ब्राह्मणों का प्रभुत्व बेनकाब करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा गया था। साथ ही यह भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन भी करता है। यह ग्रंथ भारतीय समाज के जाति व्यवस्था की एक आलोचना है और यह बटा हुआ है 16 भाग के निबंध में, 4 कविताओं में और एक संवाद जो ज्योतिबा और उनके बनाए गए चरित्र धोंडिबा उनके बीच में। ज्योतिबा फुले इस संवाद में तर्क के साथ भारतीय समाज का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह ग्रंथ एक चेतावनी थी शूद्रों और बहुजन लोगों के लिए ब्राह्मणों के विरोध में कि ब्राह्मण भारत में एक अल्पसंख्यक है और हमें इनके विरोध में एकजुट होकर लड़ना होगा। यह ग्रंथ बताता है कि उच्च वर्ग के लोग खुद को भगवान ईश्वर के समान मानते थे, खुद को ईश्वर का दर्जा देते थे और पिछड़े जाति के लोगों की अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर उन्हें गुलाम बना के रखते थे। गुलामगिरी के कुछ किस्से पढ़ने के बाद यह विश्वास नहीं उठता कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर इतने अत्याचार करने के बावजूद भी संतुष्ट जीवन कैसे जी सकता है। गुलामों पर होने वाले कुछ गुलामी के किस्से ऐसे थे। ब्राह्मण उन्हें जानवर समझकर उनसे हमेशा ज़्यादातर काम करवा लिया करते थे और कड़कड़ाती धूप में उनसे ज़मीन पर जोत के बीच ब्राह्मण उन्हें जानवर समझकर उनसे काफ़ी ज़्यादा काम करवा लिया करते थे। उन्हें कड़कड़ाती धूप में अपने ज़मीन पर काम करवाते थे और अगर थोड़ी भी हिचकिचाहट उनसे की गई तो वह बैलों की तरह जिसे शूद्रों अतिशूद्रों के बदन पर छांटों के घाव छोड़ देते थे। एक वक्त का खाना पानी ही उन्हें नसीब था और वह भी काफ़ी कम, तो हमेशा वह भूखे पेट ही सोते थे। इतना काम करवाने के बावजूद भी वह उनसे छाती चूर चूर होने तक, मुंह से खून निकलने तक काम करवाते थे और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या फिर ऐसी कोई गंदी जगह पे सोने के लिए छोड़ देते थे। यह थककर आने के बाद वह बेचारे उस पत्थरीली ज़मीन पर अपना शरीर मुर्दों की तरह छोड़कर सो जाते थे। यह गुलामी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी प्रचलित थी। भारत की गुलामी मानसिक गुलामी थी और अभी भी प्रचलित है। ब्राह्मणों ने धार्मिक ग्रंथ ईश्वर निर्मित है यह मूल्यवासी लोगों के दिमाग में ठूस कर रख दिया है। इसी कारण मूल्यवासी लोग ब्राह्मणों से हर कार्य करवाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं और साथ ही उन्हें भगवान या फिर ईश्वर का दर्जा भी देते हैं। फुले साहब इस ग्रंथ में यह कहते हैं कि अंग्रेज़ लोग मानवतावादी लोग थे। उनकी मानव विज्ञानी सर्वेक्षण के वजह से मूल्यवासी लोग जो थे वे खुद के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जागरूक हुए और संगठित होने लगे। इसमें से सामाजिक सुधारवादी आंदोलन का निर्माण हुआ और इन्हीं घटनाओं के वजह से सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। गुलामगिरी में राष्ट्रपिता फुले जाति नस्लीय सिद्धांत यानी कि रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट का उल्लेख करते हैं, जिसमें श्रेष्ठ आक्रमणकारियों ने मूल्यवासी लोगों पर जीत हासिल करके खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। साथ ही साथ मानव की निर्मित ब्रह्म के 4 अंगों से हुई है, यह फुले साहब भी नकारते हैं, जो कि पुरुष सूक्त में लिखा गया था। राष्ट्रपिता फुले यह निर्धारित करना चाहते थे कि अज्ञानता, निरक्षरता, पूर्वधारणा और जाति व्यवस्था में विश्वास यह मूल्यवासियों के मानसिक गुलामी का प्रथम कारण है और इन्हें सिर्फ शिक्षा और तर्क से ही हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपिता फुले के विचारों का 21वीं सदी में क्या महत्व है? हाल ही में हुए गए सीएए और एनआरसी विरोध आंदोलनों में शासक लोगों ने कई मानव अधिकारों का उल्लंघन किया, जो किसी भी सामाजिक सुधारवादी आंदोलन की प्रगति को रोकता है। उसी के साथ 2011 के जनगणना में पता चला है कि 65% महिलाएं निरक्षर है, जिससे यह साबित होता है कि राष्ट्रपिता फुले ने जितनी मेहनत ली थी महिलाओं को शिक्षित करने की, उसके हिसाब से हमारी गति धीमी जा रही है। अब यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम हमारे अज्ञान बहुजन मूल निवासियों के दिलो दिमाग से अज्ञानता दूर करें, उन्हें शिक्षित करें और साथ ही तर्क के आधार पर उन्हें धर्म व्यवस्था पर प्रश्न करना भी सिखाएं। धन्यवाद।